इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर से। हालांकि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का बिजनेस एक प्रोडक्ट बिजनेस है। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस दरअसल इनका रेवेन्यू भारत से आता है, फिर मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा में एक्सपोजर है। लेकिन जनरली क्या सेंस बन रहा है उस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विष्णु आर दुसाद। दुसाद साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं रफली एक पहले सेंस लेना चाहती हूं, क्योंकि आईटी और डॉलर इट्स अ कनेक्शन एट द हिप। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने देखी है जो तेजी आई है, जो रुपी वीक हुआ है, तो आईटी कंपनियों के लिए रफली रुझान यही होता है कि बिजनेस बेहतर रहेगा, रेवेन्यू ज़्यादा कमा पाएंगे। क्या इस समय इस तरह के मार्केट में भी ये धारणा सही बैठेगी? मैं उसको इस तरह से देखना चाहूंगा कि इस समय बहुत हलचल मची हुई है ग्लोबल मार्केट्स में। और हम सभी समझ रहे हैं कि यूएस अपने डॉलर को मजबूत करना चाह रहा है, और फोर्सेस हैं जो उसको नीचे नीचे क्या खींचना चाह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं डॉलर से। तो इस तरह की सिचुएशन में कैसे ये पैन आउट होगा, किस तरह के डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो नहीं कमेंट करना चाहूंगा कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, पर हाँ। एक आईटी कंपनी के लिए, और मैं सिर्फ न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रही हूँ। आईटी इंडस्ट्री जो लार्जली अमेरिका में बड़े पैमाने पर काम करती है, जो भी इनके ऑर्डर विंस होते हैं वो लार्जली डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं। क्या ये अपेक्षा करना कि H2 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली Q4 में इसका रिफ्लेक्शन आ सकता है अर्निंग्स में? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर अगर डॉलर मजबूत होता है तो हमारी इंडियन करेंसी की रेवेन्यू उसी गति से आगे बढ़ेगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज बाहर के रेवेन्यू का है, हमारी इंडस्ट्री के लिए 60 से भी ऊपर, 60 70 80% कंपनी से कंपनी वेरी करता है। तो उसका इम्पैक्ट तो अच्छा होगा ही, अगर जितना ज़्यादा डॉलर मजबूत होता है कंपनी के रिजल्ट्स पर। ओके, अब आपकी कंपनी की बात करते हैं। सर, मैं आपकी सेकंड क्वार्टर के नंबर्स देख रही थी और इसमें थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यू इनफैक्ट फ्लैट है, लेकिन इबिटा में प्रेशर और मार्जिन्स पर खासा दबाव देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा सा जो बकेट्स में म्यूटेडनेस है और मिडिल ईस्ट में जो प्रेशर है, कि क्या उसी का कल्मिनेशन है कि ये क्वार्टर आपके लिए इस तरह से उभर कर आया, या फिर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारी बातचीत तो चल रही है सभी एरियाज में, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूएस, लैटिन अमेरिका, सभी देशों में हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन और हमारा जो टॉप लाइन है और उसके बाद हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस पर निर्भर करती है कि ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं। क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस में जैसे ही लाइसेंस रेवेन्यू आता है तो वो लगभग मुनाफे में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस चीज को देखते हुए अभी हमारी जो बातचीत चल रही है, जो मैंने बताया, वो जैसे जैसे हमारे ऑर्डर्स आने शुरू होंगे तो आपको बेहतर मार्जिन्स दिखाई देंगे। बस यही कोई कहना चाहूंगा अभी। विष्णु जी, कोई विजिबिलिटी है क्या कि कब तक वो पिकअप आएगा? क्योंकि पिछले साल या 1.5 साल पहले जब आपसे बात हुई थी, आप अपने बिजनेस को लेकर खासे कॉन्फिडेंट थे। लेकिन इस बार आई एम अंडरस्टैंडिंग, और जो मैं पढ़ रही हूँ, जो आपकी कमेंट्री भी आई थी पोस्ट नंबर्स, कि कुछ डीलेज हुए क्लाइंट्स की तरफ से। क्या वो एक्सटेंड हो सकते हैं? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर ये चीज हो रही है कि जो जो 9 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में डिसीजंस हो जाते थे पहले, तब 1.5 साल 2 साल लग जा रहा है उन्हीं उन्हीं डिसीजंस को आने में। और उसकी क्या प्रमुख वजह फिर अमेरिका में जो सो कॉल्ड स्लो डाउन था वो है, या फिर कुछ और क्या इसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पर भी पड़ रहा है फिर?
ये स्लो डाउन का कितना इम्पैक्ट है ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं शायद ये कहूँगा कि अ, हमारे जो ग्राहक हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं सिस्टम्स को खरीदने में, क्योंकि कई लोगों ने अपने उंगलियां जला ली हैं, दे बर्न देयर फिंगर्स एज दे से, हम्म। गलत लोगों से अपने सिस्टम्स खरीद कर। और फिर क्या होता है कि आप उस बैंक के, उस नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी के साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, और उसके बाद उनको वो कैंसिल करना पड़ता है वो प्रोजेक्ट, और जी उनका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है। इसलिए वो लोग अब बहुत केयरफुल हो रहे हैं डिसीजन लेते समय। और वो हमारे लिए तो वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे इम्प्लीमेंटेशन सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हैं, और इमेंस वैल्यू हमारे सभी ग्राहकों को हम दे पाए हैं। और इसलिए अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से पूरा ठोक बजा कर डिसीजन लीजिए, और तभी जी आप आगे बढ़िए। जी। विष्णु जी, फिर मेरे एक और सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनियां कहती हैं कि उनके क्लाइंट्स जनरेटिव एआई मॉडल्स चाह रहे हैं, क्लाउड बेस्ड मॉडल्स चाह रहे हैं, कि आपके क्लाइंट्स भी उस तरह की अपील करते हैं? क्या वहां पर भी अब न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर जोर देना चाहेगा? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। हमारे सभी क्लाइंट, लगभग सभी क्लाइंट इस समय जनरेटिव एआई की और एआई के उपयोग की बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। और मैं बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि हम इस दिशा में कई सालों से काम कर रहे हैं, और अब बहुत ही जल्दी हम इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हमारे क्लाइंट्स जनरेटिव एआई को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे यूज़ केसेस बन रहे हैं। तो हम आपके पास दोबारा आएंगे सिर्फ एआई के क्लाइंट, एआई के मॉडल्स की बात करने के लिए। ओ दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब आपने यहाँ पर कुछ अच्छा खासा बिल्ड कर लिया है। मैं स्पेसिफिक टू मिडल ईस्ट अब आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आया है। कोई विजिबिलिटी कि कब वो पेन थोड़ा सा अबेट हो सकता है आपके लिए? अब वहाँ पर बातचीत लगातार चल रही है, और हमारे इम्प्लीमेंटेशंस भी चल रहे हैं। अब ये इसी साल में एक आध दो इम्प्लीमेंटेशंस हमारे लाइव हो जाएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारे मिडिल ईस्ट के कस्टमर्स हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना, नई वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना चाहेंगे। फाइनली दुसाद साहब, FY25 के लिए आप क्या बता पाएंगे कि रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह की ग्रोथ रह सकती है एट द एंड ऑफ द ईयर? आप क्या टारगेट कर रहे हैं? हर्षदा, एज ए पॉलिसी हम गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत मतलब हम कॉन्फिडेंट हैं हमारे भविष्य के बारे में, और इस तरह से हमारे शेयर होल्डर्स के भविष्य के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विष्णु आर दुसाद, कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, कहते हुए कि हाँ, थोड़ा सा पेन इस क्वार्टर में रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इस चर्चा से जो बड़ी हेडलाइन उभर कर आ रही है कि जनरेटिव एआई मॉडल्स पर न्यूक्लियस सॉफ्ट भी काम कर रही है, और जल्द ही उस पर आगे और खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल, पिछले 6-8 महीनों में, और स्टॉक 1047 पर ही कारोबार कर रहा है। चले लेंगे एक छोटा